तुम्हें मालूम नहीं है, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इतना कहने पर वो मुसलमान बहुत नाराज हो गई, बाबा जी को मेरी हथकड़ी पड़ा। और इतना ही नहीं कहा, इनको एक कटघरे में बंद करो। बिहार जेल में एक कटघरे में बंद किया गया बाबा जी को। अनायास किसी तरह का कोई अपराध शामिल अभी मेरे पास सब लिखित दस्तावेज है, सब समय से आपको बताऊंगा। कोई किसी तरह का कोई अपराध साबित नहीं है, न उस समय की सरकार ने साबित कर पाया। लेकिन वो मुसलमान अपने निजी मान सम्मान के लिए, मैं ऐसे सम्राट मालिक को जेल में जो सारे नरकों की जेल से छुटकारा दिलाने आया, तो परिणाम कितना बुरा। और उसने बिहार जेल में किया, एक कटघरे में, और उत्तर प्रदेश की जिला जेलों में उस कटघरे को रातों रात भिजवाया और कहा 6 महीने तक एक कटघरा घूमता रहेगा, 6 महीने में बाबा मर जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। उन्हें क्या मालूम, जो मुक्ति प्रदान करने आया है, जिसने मौत पर भी विजय प्राप्त कर ली है, जो मौत को अपने मुट्ठी में रखता है और सारी यानी जीवों की मौत को रोक सकता है। ये अज्ञानी जीव बेचारे कुछ नहीं कर पाए। और बाबा जी ने कहा, जब 6 महीने निकल गए तो वो कटघरा दिल्ली के तिहाड़ जेल में खोला गया। एक भव्य प्रकाश निकला, बाबा जी एकदम प्रेस किए हुए कपड़े पहन कर दिखाई दिए। ये आश्चर्य से लोगों से जेल के कर्मचारी अधिकारियों ने जाके प्रधानमंत्री को सूचना दी कि बाबा जी मरे नहीं, बल्कि ऐसा चमत्कार। वो मुसलमान प्रधानमंत्री घबरा गई। वो तुरंत अपने गुरु देवरा बाबा के पास गई और कहा, महाराज ये जयगुरुदेव नाम के महात्मा कौन है? देवरा बाबा ने कहा, अरे बच्चे उनको छेड़ा मत, वो युग पुरुष है, युग सृष्टा है, युग दृष्टा है, वो नए युग का सूत्रपात कर सकते हैं, वो सब युगों को बचा सकते हैं, तुमने उनको क्या किया? फिर ये मथुरा आश्रम 1979 में माफी मांगने गई थी, 85 मिनट तक रोती रही। बाबा जी ने कारण पूछा, कहा मैं आपको समझ नहीं पाई, आप दयालु हैं, आप दया कर दीजिए। आप तो दया करने आए, भूले चूके जीवों को माफ करने आए हैं। इतने कष्ट उठाने पर भी बाबा जी ने मुसलमान को भी बख्श उसे छोड़ा और वो फिर दोबारा प्रधानमंत्री बने। ये संतों की दया देखिए आप, उनकी किसी से कोई नाराजगी, वो किसी को श्राप देते ही नहीं, वो किसी का बुरा चाहते ही नहीं। तो साफ लिखा है, पर महाराज के कारण साधु नरासरी, साधु से हो न कारक हानि। साधु संत महात्माओं से कभी किसी की भी काम की हानि नहीं हो सकती। वो बनाने के लिए आते हैं, बिगाड़ने के लिए आते, बिगड़े को बना देते, मुर्दे को जिंदा कर देते। ये भी उनके अंदर शक्ति है, लेकिन ये शक्ति प्रदर्शन नहीं किया। किसी किसी पर भाव प्रेमी जिज्ञासु पर यह शक्ति का प्रयोग किया जाए और आपको दिशा ये सब जाने। कल वही दिन है जिस दिन बाबा जी को रिहाई मिली, 23 मार्च 1975 में उनको बंद किया गया जेल और ये रिहाई 23 मार्च 1977 को रिहाई हुई थी। वही दिवस हम लोग मुक्ति दिवस के नाम से मनाते चले आ रहे हैं और एक दिन सारा विश्व मनाएगा जब वो जान जाएगा कि मुक्ति दिलाने वाला कोई था ही नहीं, कभी आया नहीं धरती पर, और जो आया उसको पहचाना नहीं गया। और क्रूर शासन ने उनको कितनी कड़ी जेल में बेड़ी हथकड़ियों के बीच रखा, उन्हें मार डालने के लिए कटघरे में बंद किया, क्या नहीं किया। लेकिन दयालु दया के सिवा किसी का अहित करती है। ये सब आपको ध्यान में रखना। जय गुरुदेव। देखो इतना स्वास्थ्य खराब होने पर
ये दर्द सहा नहीं जाता, जोरों में निकल दर्द बर्दाश्त नहीं होता। जब ऐसे महापुरुष को शासन प्रशासन ने नहीं पहचाना और उनको नहीं बख्शा तो ये क्या तुमको बख्श देंगे? ये तुम पर कब आ गए? ये इतिहास हमेशा से के लिए अमर हो गया। सारे राजाओं को, जितने राजा हैं आगे बढ़ेंगे, सबको ये इतिहास याद रहेगा कि महात्मा सबके लिए आते हैं, सबको सुख शांति प्रदान करते आते, सबको सम्मान दिलाने आते, लेकिन तुम उनको सम्मान कब दोगी? कब दोगी? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जल्दी से आप लोग जल्दी, और फिर सत्संग का समय उन बच्चों को सुनना बहुत, लेकिन तुमने सुना नहीं। बस यही है 10 रुपए 2 पैर छूटे, इससे क्या हो जाएगा? तुम मथुरा में ही करते रहे हो जड़ पूजा, और यहाँ भी जड़ पूजा करते, इसका क्या? ये ऊना छूना कुछ नहीं। छुआ क्या है? संतों के वचन तुम्हारे अंदर छू जाए, छू के निकल जाए, तुम्हारा परिवर्तन हो जाए। ये बाहर में छूना फूना, रुपया सामान सत्ता देना, ये बहुत ही जगत तक। जो आध्यात्मिक जगत में आया अध्यात्म की लुटाने के लिए, वो तुमसे किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहती। आप दे रहे उसको भी एक बार सोचना पड़ता है कि कहाँ लगाया, ताकि तुम्हारी सेवाओं का हमारे पर कोई कर्जा, कोई बोझा न, एक बार सोचना पड़ता। इसीलिए मैंने तुम्हारी इन सेवाओं का एक स्थान चुना है, नैमिषारण्य, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि का, जहाँ इतनी बड़ी संख्या ऋषि मुनियों की तपस्या की, इतना पावन पवित्र उस स्थान भूमि को बनाया हो। आज उसी भूमि का मैंने चुनाव किया है कि आपकी श्रद्धा और सेवा का वहाँ पर सदुपयोग कर दिया जाए, व्यवस्था बना दी जाए, जो आगे आने भविष्य में करोड़ों लोग तुम्हारे धन का प्रयोग करेंगे, वो लाभ आपके खाते में आएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब भी बेचारे इतना हम कह रहे हैं जड़ पूजा, ये प्रसाद छूलो, ये माला छूलो, ये नहीं कभी कहते हमको छू, हमारी आत्मा को छू, हमारी आत्मा को परमात्मा से मिला दो, ये कोई नहीं। इतने दिन हो गए किसी ने ये सब वही पत्थर कागज पानी, वही जड़ पूजा जल लाभ मांगने के सिवा आपको जानते नहीं हो। अगर बताया जाए तो तुम्हारी समझ इनको सुनाई नहीं दिया। तो मैंने इसीलिए अब अपनी वाणी को विराम देने का मैंने संकल्प किया है। अब इस संतों की वाणी को अपमान मत करो, कोई सुनने वाला नहीं है, ये बगैर कुदरत की मार की ये समझने वाले नहीं है। लिहाजा मैं इसी कार्यक्रम के बाद कुछ वर्षों के लिए विराम देना चाहता हूँ। जब कुदरत की मार लगेगी तब खुद दौड़ेंगे, कुछ समझेंगे, तब कहेंगे भाई मेरे पास समय नहीं है, मैंने समय आपको बहुत दिया, तुमने उस समय का प्रयोग नहीं। इन्हें मालूम नहीं कितने पहले मैंने कहा था कोहराम त्राईमाम मचने ही वाला है। राजा की तरफ से प्रलय का रूप तैयार हो जाएगा। 3 तरह की प्रलय होगी, जल प्रलय, अग्नि प्रलय, वायु प्रलय, और तीनों आपके सामने। ये जल प्रलय आपने कुंभ में देखा, लखों चले, लखों बेचारे, क्या मिला उनको? अरे पानी में डूब के मर जाना, अग्नि में जल के मर जाना, और एक्सीडेंट से मर जाना, तूफानों से मर जाना, ये प्रेत योनि में जाने का विधान है। और ये कैसे जब पुण्य मिल गई, सब तर गए। अरे मेरे तर नहीं गए, सब तरे चले गए, नीचे चले गए, कभी ऊपर नहीं निकले। जब राजा ऐसा है तो प्रजा को क्या संदेश देगा? जब खुद नहीं जानता कि जड़ चेतन में अंतर क्या है, तो ये जड़ चेतन का अंतर तुम्हें कैसे बताएगा? ये महात्माओं का विषय है, ये संतों का विषय है, ये लोभी लालचियों का विषय नहीं। और आपको आज नहीं तो कल समझना पड़ेगा। हमें विराम लेने दो, देखो क्या होता है। सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी, सबकी बुद्धि समझने लगेगी
लेकिन जब तुम्हारे पास कुछ बचेगा, सब खो बैठे होगी, तब समझो